मित्रों नमस्कार। हमारे साथ रंजीत जी उपस्थित हैं और विश्वजीत जी, मैं भी विश्वजीत हूँ, है ना। सुमन नहीं है आज, उसकी कमी खल रही है। चलिए इन दोनों के साथ ही हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने महाजनपद के बारे में जाना था। 16 महाजनपद थे। जी। तो 16 महाजनपदों में खास करके आज किन 2 महाजनपदों के बारे में हम लोग जानेंगे रंजीत जी? शिशुनाग, अवंती महाजनपद और वत्स महाजनपद। अवंती और वत्स के बीच एक अलग तरह का संबंध था, है ना। अवंती का जो राजा था वह कौन था? चंड प्रद्योत। और वत्स का राजा कौन था? उदयन। तो चंड प्रद्योत की एक बेटी थी, उसका नाम क्या था? शिवा। वासव दत्ता। शिवा तो उसकी पत्नी थी। अच्छा। चेटक की बेटी। उसकी बेटी का नाम था वासव दत्ता। और जो उदयन वत्स महाजनपद का शासक था, दोनों के बीच क्या था? प्रेम संबंध था। इसी प्रेम संबंध से क्रुद्ध होकर जो चंद प्रद्योत थे, उन्होंने उदयन को क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। और उसके बाद वो कैसे कैसे वहाँ से निकले, बोलिए इसके बारे में कुछ बताएं। उसके पास एक वीणा था, वीणा टाइप में, तो वो जब बजाता था तो मतलब कि हाथी को भी अपने वश में कर लेता था। हाँ, कोई भी जंगली जानवर हो, खूंखार से खूंखार, हाँ, वशीभूत होकर चला जाता था। उस वीणा का नाम क्या था? वीणा का नाम घोषवती वीणा। घोषवती। हाँ, घोषवती वीणा था। तो एक मंत्री था यौगंधरायन। तो उसी की सहायता से दोनों वहाँ से भागा था। हाथी में आरूढ़ सवार होकर वहाँ से निकले थे। तो ये तो हो गई दोनों की प्रेम कथा। अब यह बताएं कि जो अवंती महाजनपद था वह कहाँ अवस्थित था? वो महाजन प्रयागराज नहीं, वर्तमान जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का मालवा और निमाड़ क्षेत्र, वहीं पर अवस्थित था। खास करके जो विंध्य पर्वतमाला और बेतवा नदी, वेत्रवती नदी प्राचीन नाम है, उसी के बीच स्थित यह भूभाग था। कौन महाजनपद? अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी उज्जैन। हाँ, 2 राजधानी थी। उत्तरी राजधानी थी महिष्मती और दक्षिणी राजधानी उज्जैन थी, है ना। तो ये 2 राजधानियाँ थीं। और उसके बाद ये जो वत्स महाजनपद है उसका क्षेत्र, वत्स महाजनपद जो आधुनिक प्रयागराज है, प्रयागराज, उसका राजधानी कौशाम्बी अभी भी जिला है उत्तर प्रदेश में। तो वो जो कौशाम्बी क्षेत्र है उसी का जो आसपास क्षेत्र था, है ना, वही क्या हुआ करता था? प्राचीन वत्स महाजनपद, जो कि एक बौद्ध सभ्यता संस्कृति का भी केंद्र था। उदयन तो स्वयं विद्वान व्यक्ति थे, संगीत प्रेमी व्यक्ति थे। भगवान बुद्ध भी अक्सर कौशाम्बी उपदेश देने हेतु जाया करते थे, है ना। इस प्रकार हमने 2 महाजनपदों के बारे में जाना, वत्स महाजनपद और अवंती महाजनपद। कल हम लोग और जनपद पर जाएंगे। चलिए नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों को।